न सूखा जिसके पानी को सुखा सकता है, न बाढ़ जिसके पानी में सैलाब ला सकती है। उसने देखी है सम्राट अशोक के दुश्मनों की यातना, उसने देखी है अशोक के 99 भाइयों की लाश। उसका एक सिरा गंगा की कहानी सुनाता है तो दूसरा सिरा पाताल की गहराइयों में ले जाता है। ये कहानी पटना के अगम कुआं की। वैसे तो इस कुएं का इतिहास क्रूरता से जुड़ा है, लेकिन इसके वर्तमान को लोग शुभ लाभ से जोड़कर देखते हैं। इसके पानी को अमृत माना जाता है। कहते हैं कि गंभीर से गंभीर बीमारी भी इसके पानी के पीने से खत्म हो जाती है। कुएं में पैसा फेंकने से घर में सुख और शांति आती है। इसका इतिहास सैकड़ों कहानियों को समेटे हुए है। कहते हैं ये कुआं कभी नहीं सूखता। अगम कुआं के रहस्य को जानने की 3 बार कोशिश की जा चुकी है। सबसे पहले 1935, दूसरी बार 1962 और तीसरी बार 1995 में, मगर आज भी ये एक पहेली ही बना हुआ है। कहा जाता है कि कई बार भयंकर सूखा पड़ने के बावजूद इस कुआं का पानी नहीं सूखा, न ही बाढ़ आने पर इसके पानी में कोई खास बढ़ोतरी हुई। यहाँ की एक खासियत है, इसके पानी का रंग बदलता रहता है। इसमें पानी का लेवल गर्मी में अपने आप सामान्य लेवल से सिर्फ 1 से 1.5 फीट ही नीचे जाता है। वहीं बारिश के दिनों में भी पानी का लेवल सामान्य से केवल 1 से 1.5 फीट ऊपर आता है। कुएं के कभी ना सूखने के पीछे तर्क दिया जाता है कि ये गंगा सागर से जुड़ा है। एक बार एक अंग्रेज की छड़ी गंगा सागर में गिर गई थी, जो कुछ दिन बाद पाटलिपुत्र इस कुएं के ऊपर आकर तैर रही थी। आज भी वो छड़ी कोलकाता के म्यूजियम में रखी हुई है। सबसे पहली बार इस कुएं का पता ब्रिटिश खोजकर्ताओं लॉरेंस वार्डन ने लगाया था। वार्डन के मुताबिक करीब 750 साल पहले जब कभी कोई मुस्लिम अधिकारी पटना में आता था तो वो सबसे पहले सोने और चांदी के सिक्के इस कुएं में डालता था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब कोई चोर डकैत अपने काम में सफल होता है तो उस कुएं में कुछ पैसे डाल देता है। इस कुएं का इतिहास सम्राट अशोक के काल के कई कहानियों को भी समेटे हुए है। अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करवा दी थी और उनकी लाशें इसी कुएं में फेंकी थी। अशोक ने अगम कुआं को विरोधियों की हत्या कर लाश फेंकने के लिए बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि अगम कुआं के भीतर 9 और उसके बाद कई छोटे छोटे कुएं हैं। सबसे अंत में एक तहखाना है जहां अशोक अपना खजाना रखता था। उसे खजाना ग्रेट कहा जाता है। अशोक का महल कुएं से जुड़ा हुआ था, जहां से सुरंग के जरिए खजाने को छुपाया जाता था। अगम कुआं लोगों की आस्था का केंद्र है। इस कुएं का पानी इतना पवित्र माना जाता है कि लोग इसका इस्तेमाल कुष्ठ रोग, चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए करते हैं। कुएं के पास ही शीतला माता का मंदिर भी है। ऐसी मान्यता है कि पहले कुएं की पूजा की जाती है, उसके बाद शीतला माता की। शीतला माता की पूजा के लिए इसी कुएं का जल इस्तेमाल किया जाता है। अगम कुआं के रहस्य को जानने के लिए सबसे पहले 1932 में अंग्रेजी हुकूमत ने प्रयास किया, लेकिन कई फीट पानी बाहर निकालने के बाद भी इसकी गहराई का पता नहीं चल पाया। कहा जाता है कि पानी निकाले जाने से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे, लेकिन कुएं की गहराई मालूम नहीं हो पाई। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि कुएं का पानी फिर उसी दिन अपने पूरे स्तर पर आ गया। दूसरी बार 1962 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने कुएं की गहराई जानने की कोशिश की और दिसंबर 1995 में तीसरी बार पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने, मगर इसका रहस्य हमेशा की तरह कोई नहीं जान पाया। कहा जाता है कि सम्राट अशोक का खजाना अभी भी वही है। इसके पानी के स्रोत की सिर्फ अटकेले ही हैं, कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। पानी का स्तर क्यों एक जैसा रहता है, ये किसी चमत्कार की तरह है। अगम कुआं केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, केवल कोई रहस्य नहीं है। इससे भी आगे बढ़कर ये हमारा इतिहास है, हमारी धरोहर है।